तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस पर्सनल पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं। और बड़े भाई तो हैं ही, 2 साल मुझसे बड़े हैं, लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और बचपन से जो है ना, जो आपका बड़ा भाई होता है ना, जब उसकी और आपकी एज में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो वो आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, तो आज मैं भैया के साथ है ना अपने बचपन के कुछ एक्सपीरियंस हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे, नॉस्टैल्जिया में है जिएंगे। ना। नॉस्टैल्जिया में जिएंगे हम लोग, याद करेंगे। कुछ बातें हैं, कुछ हो सकता है मुझे याद आएंगी, ये हो सकता है भूल चुके हो, कुछ इनको याद आएंगी, हो सकता है मैं उसको भी भूल चुका हूं। तो हम लोग अपने मेमोरी को जो है थोड़ा सा आज ब्रशअप करेंगे। शुरुआत तो भैया कहाँ से शुरुआत की जाए? तो शुरुआत हम लोग करते हैं एक शुरुआत सबसे। तुम्हारे पैदा होने से कर देते हैं ना। नहीं, उसकी तो मुझे याद थोड़ी है। ये मुझे याद है। चलो ठीक है, अब आप बताओ कि। जब तुम पैदा हुए थे हाँ। तो मम्मी पापा सब लोग बिजी थे। हाँ। हमको टिका दिए थे मामा जी के साथ। हाँ। हम मामा के यहाँ मतलब? नहीं नहीं, मामा के संग में हॉस्पिटल में ही अच्छा, थे। हॉस्पिटल में। तो उसमें उन्होंने क्या, उनके संग परेशानी थी, उनको मुझे खिलाना था। हाँ। ये टारगेट मिला था। हाँ। और मैं बहुत चूजी हूँ खाने में। हाँ। अब वो कहे कि क्या खाओगे, हम्म। ये खाओगे, अमरूद खाओगे, सेब खाओगे। मैं सब बोले नहीं। तो बोले ऐसे चप्पल खाओगे क्या? हाँ। तो मैंने बोला नहीं, चप्पल खाने की चीज नहीं होती। हाँ, अच्छा ये आपको याद है? हाँ। अच्छा। और ये मामा कई बार मेरे को याद दिलाते भी हैं। जब भी हाँ। मिलते राजेश मामा तो वो हाँ। याद दिलाते हैं ये चीज। अच्छा, तो मतलब वो 2.5 साल की मेमोरी है, मेमोरी है। मेरी है। हाँ, मेरी आपके साथ जो एक सबसे जोरदार वाली मेमोरी है ना, हाँ, वो है वो जो अपन ने पहला कांड जीवन का किया था, है आँख ना। फोड़े थे। हाँ। ठीक। आँख फोड़ी थी। तो उस कांड की थोड़ा सा अपन बात करते हैं। तो हुआ दरअसल ये था कि मेरी नहीं, उम्र रही होगी 5 साल, या उससे थोड़ी कम ही रही होगी, मेरी चार। तुम्हारी और कम थी। 4 4 या साल। 4.5, 4.5 इसी के आसपास रही होगी। और मुझसे तब दो तुम साल आईसीएससी में मतलब चिल्ड्रन में नहीं गए नहीं, थे। स्कूल में नहीं गए थे। तो ये 4 साढ़े 4 साल उम्र रही होगी। और आपकी उम्र वही 2 साल बड़े, मतलब 6.5 साल। हाँ और भाई। हम लोग का जो है, जो नहीं तो घर है, शुरुआत कहाँ से हुई है पता है? मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग का जो घर है, तो उसके पीछे एक और प्लॉट था। तो उस पे पिताजी जो है ना सब्जी वगैरह बोते थे। जैसे होता ना किचन गार्डन, तो एक बागवानी जैसा था। घर से थोड़ा सा आगे, मतलब 50-100 कदम आगे था। और शाम को अक्सर ऐसा होता था कि पापा हम लोगों को भेजते थे कि तुम लोग जाओ वहाँ खेत पे। और वो प्लॉट था, अब हम लोग के लिए तो वो खेत ही था। तो वहाँ वहाँ पर क्या है, मुझे याद है गाजर, धनिया, हम्म। है ना, मिर्च, ये सब जो अच्छा, वहाँ पे डेली यूज की। एक हैंडपंप भी हाँ, है। एक हैंडपंप भी था। डेली यूज की जो सामान, जो सब्जियां रहती वहां पर उगाई जाती थी। तो पापा बोले कि शाम को और हम अ, लोग को काम था हैंडपंप से थोड़ा पानी चलाना ताकि क्यारियों में पानी जाए। पानी नहीं, मुझे याद आ रहा है कि चौकीदारी की, शाम को जाओ ताकि हम्म, लोग तोड़ने ओड़ने के लिए आते हैं फल सब्जी, तो कोई तोड़े नहीं। हम्म, तो वो भी था कि हाँ, हैंडपंप चलाना तो क्यारियों में पानी जाएगा। हम्म। तो हम लोग यहाँ से करीब 5:30, मतलब शाम का समय हो रहा था। और हम लोग पहुंचे वहां पर। 100 कदम मुश्किल से रहा होगा घर से। एक एक घर, दो घर के बाद ही था। हम्म। तो वहां हम लोग पहुंचे, तो वहां हम देख रहे हैं कि हमारा जो खेत था उसकी जो बाउंड्री थी वो ईंट की बनी हुई 2 फीट 2.5 फीट की बाउंड्री थी। तो उस पे एक हमारे ही उसी खेत की जो प्लॉट था, उसके पड़ोस में एक पंडित जी थे। उनका लड़का जो है वो बाउंड्री से ईंटें उखाड़ रहा है। ठीक है, ईंटें उखाड़ रहा है। तो हम लोग पहुंचे और हमने बोला पंडित जी ये क्या कर रहे हो? तो मैं थोड़ा सा उस समय तुतला कर बोलता था, पंडित जी ये क्या कर रहे हो? तो पंडित जी बोले कि दिखाई नहीं दे रहा है क्या कर रहा हूं? तो हमने बोला मत करो, मत करो जो आप कर रहे हो। तो उनने बोला कि
करेंगे, क्या कर लोगे? अब मेरी उम्र 4 साढ़े 4 साल, जो भी उस समय का मेंटल स्टेटस रहा होगा, वो आदमी फ़िल्मी स्टाइल में रहता है। तो हमने बोला कि एक ईंट और उखाड़ो, मतलब एक ईंट और उखाड़ो, फिर देखो क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक ईंट और उखाड़ी और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसके हाथ में एक डंडा था, एक जो वहीं खेत में जैसे नहीं कोई लता वगैरह लगाने के लिए एक डंडा वगैरह पे जैसे कोई अपन बांस की है ना, फलटी बांस की फलटी ऐसा कुछ वो जमीन में गड़ा हुआ था, उसी के ऊपर जो है लता वगैरह लगाई गई थी रस्सी वस्सी बांध कर। तो मैंने लपक के एक वो बांस की फलटी निकाली और दिए पंडित जी की आंख में। नहीं दिए ऐसे नहीं, तुमने दिया ऐसे, स्विंग। और वो आंख जस्ट बची और यहाँ से गया और तुरंत ब्लड। और हम दोनों वहां से पोलो। ठीक है, दोनों गायब। खून देखते ही हमें लगा कांड बड़ा हो चुका है, अब हमने ये जैसे इधर से निकल लेना चाहिए। हम लोग वहां से भाग लिए। नहीं, लेकिन उससे पहले भी हुआ था। तुम्हें खुन्नस किस बात से थी उससे? असल में क्रिकेट खेल रहे थे, तो जो चारा डालने वाली मशीन थी उसको विकेट बनाए थे उन्हीं के घर में, पंडित जी के घर में, और मैं बैटिंग कर रहा था। हाँ, ये उससे पहले की बात है। तो वो क्या हुआ कि फील्डिंग करते करते उसने धक्का दिया चारा मशीन को, उसके डालने वाली मशीन जो है आके मेरा सर फोड़ दी, है ना। और जब मेरा सर फोड़ दी तो उसके बाद फिर टाके ओके लगे, लेकिन खुन्नस थी उसकी तुम्हारे ऊपर उस हाँ कि बात। यार बड़े भाई के ऊपर उसने मशीन गिरा दी, सिर फूट गया बड़े भाई का और टांके लगे हैं। अब अपने लिए तो ये था ना 4 साल के लगे, चोट लग गई और अब किसी के। इतना बड़ा कांड करने के बाद घर आए हम लोग, शांति से बैठे। हाँ, घर आए हम लोग चुपचाप थोड़ी और देर छत बाद पे चले गए। थोड़ी देर बाद कुछ औरतें शोर शराबा शोर शोर शराबा शराबा। एक झुंड हमको अपने घर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, चिल्ला चोट हो रही। है ना। अरे और आंख फोड़ दिया, आंख फोड़ दिया। लड़के का और आंख फोड़ दिया। उसके बाद जो है, बट हमारे यहाँ से एक हमारे जो थी बुआ। बुआ, वो कुछ भी हम लोग करके आते थे वो लड़ जाती वो थी। डिफेंड हमारी, मतलब हमारी शील्ड थी वो। तो वो कितना भी हुआ उनको इतना बोली, पंडित की जो वाइफ थी उनको इतना बोली कि वो वापस सोची कि मेरे बेटे की गलती है और वो चली गई। हाँ, लेकिन इस कांड का मुझे रिग्रेट है बहुत। हालांकि जानते हो, फिर बाद में मैंने उससे ही उगलवाया था। क्या? प्रशांत भैया के संग कोचिंग पढ़ता था वो, हाँ मैथ्स की, है ना, हाँ। बंधुआ के बगल में। हम्म तो मैं भी कभी कभार उनके संग साइकिल चला जाता था, हम्म तो वो भी पढ़ने आता था। हम्म तो प्रशांत भैया मास्टर को बताए थे ये बात, हम्म क्योंकि वो हो गया था भेंगा हम्म थोड़ा सा। हम्म। तो मास्टर मजे ले रहे, बोल रहे कि ये तुम भेंगा कैसे हो गए? तो वो मेरी तरफ उंगली कर, इनसे नहीं पूछोगे। इन्हीं के भाई ने किया है ऐसा। है ना। फिर? कुछ नहीं, अब वो तो बहुत बाद में बात हुई थी ना, कम से कम तब मैं नहीं तो उसने क्या बताया फिर बाद में? मुझे उसकी जानकारी नहीं। नहीं, उसने यही बताया कि मतलब जो भी झगड़ा हुआ बचपन में और उसमें ये लग गई थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा भेंगा हो गया। तो देखो यार, अब अनजाने में कई बार क्रोध ऐसा आ जाता है कि आदमी नहीं, नहीं समझ क्रोध, पाता, है ना, क्रोध नहीं। और नहीं, उसको तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते चंदन कि वो क्रोध नहीं था, वो बचपना था। हाँ, बचपना था, नहीं समझ थी। 4 साल के बच्चे से आप क्या समझ की उम्मीद करोगे? उसका कोई खिलौना छीन ले तो गोली मार दे किसी को, ऐसी स्थिति है। 4 साल के बच्चा तो इसी स्थिति में रहता है ना। नहीं तो उसमें समझ नहीं होती ना कि वो क्या करने वाला हाँ, खैर ठीक है, कभी ऐसी मुलाकात होगी तो मैं उससे फिर से माफी मांगूंगा। है। फिर से क्या, मतलब अभी तो मैं उसके सामने माफी नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा होगा तो मैं जरूर उससे माफी मांगूंगा। माफी मांगने से यार देखो, मेरे मन पे जो एक बोझ है वो थोड़ा सा कम हल्का। होगा, हल्का होगा, और कुछ ऐसा है नहीं। तो ये हमारा बच्चों, मतलब आप सभी से वो है हमारा पहला कांड। पहला ठीक किस्सा है। कहानी। अब इस ये सब चलती रहेंगी, आगे आगे पर डिस्कस करते और रहेंगे। भी हैं रोचक किस्से। हाँ। ठीक है, क्योंकि ये तो वो था बचपना, फिर हम लोग एक साथ
जो है जवानी में भी प्रयास किए। हाँ, बहुत सारे कांड किए हम तो लोग। उसके भी कुछ रोचक किस्से हैं, एक-एक करके हम लोग बात करेंगे धीरे-धीरे। तो अभी ये पहला पार्ट, और इसी में मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। एक उम्मीद रहेगी एक नई जगह पे भैया के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। बाय बाय।